नमस्कार, मैं सीमा पाल, होम मैनेजमेंट टीचर TCAB विभाग से। आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कपड़े या घर में उपयोग में आने वाले कपड़ों को फोल्ड करके रख सकता है। आमतौर पर अगर किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को कपड़े फोल्ड करने के लिए दे दिए जाए तो वह उसे ऐसे ही लपेट कर रख देता है। अगर किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को बिल्कुल भी बेसिक ज्ञान नहीं है कि उसे कपड़े कैसे फोल्ड करने चाहिए, तो सबसे पहले उसे हैंड टॉवल, रुमाल या किसी अन्य छोटे कपड़े को फोल्ड कर देखना चाहिए। इसके लिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगा लंबाई की तरफ से और फिर उसे चौड़ाई की तरफ से वह फोल्ड करेगा। इसी प्रकार से वह फिर से टॉवल को भी इसी प्रकार से फोल्ड करेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक फोल्ड करते हुए जाएगा और फिर चौड़ाई में फोल्ड करेगा। उसके बाद एक बार फिर वापस लंबाई की साइड में फोल्ड करेगा। इसी प्रकार वे घर की सिंगल बेडशीट या डबल बेडशीट को भी फोल्ड करके रख सकता है। इसके बाद अगर वह अपने पहनने वाले कपड़ों को फोल्ड करके देख रहा है तो सबसे पहले उसे फॉर्मल पैंट के बजाय जीन्स आदि पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए वह सबसे पहले वह अपनी जीन्स या कैजुअल पैंट को अच्छे से किसी मेज पर, टेबल पर या जहां पर भी वह फोल्ड करना चाहता है अच्छे से फैला लेगा। फिर एक पैर के पार्ट को दूसरे पैर के पार्ट पर रखते हुए अपने हाथों से अच्छे से स्पर्श करते हुए देख लेगा कि वाकई वो इसके ऊपर अच्छे से रखा हुआ है या नहीं। उसके बाद नीचे से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए वह ऊपर तक जाएगा जहां पर बेल्ट लगाई जाती है। अगर उसको ये फील हो रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ा फोल्ड है तो उसे एक बार और फोल्ड कर लेना चाहिए। जब उसकी जीन्स पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो उसे फॉर्मल पैंट पर फोल्ड कर देख लेना चाहिए। इसके लिए जब जीन्स पर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आपको फॉर्मल पैंट पर को फोल्ड करके देखना चाहिए। फॉर्मल पैंट भी दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की पैंट में ऊपर की साइड में दो प्लीट्स डली हुई होती है और दूसरी प्रकार सिंपल होती है। इसके लिए आपको पैंट की सबसे पहले जिप खोलनी होगी और फिर जहां पर जिप होती है उसके ऊपर बेल्ट की साइड में दो लूप लगे होते हैं। उन दोनों लूप को मिलाते हुए अंदर की साइड हम मोड़ लेंगे। फिर हम पैंट को अच्छे से फैला लेंगे और हाथ से स्पर्श करके देखेंगे क्या हमारी ये चारों सिलाई एक दूसरे के ऊपर है। अगर नहीं है किसी कारण से तो उसे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। फिर इसके बाद आप नीचे से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए आप ऊपर तक जाएंगे जहां पर बेल्ट लगाई जाती है। इसे भी हम छोटा फोल्ड करने के लिए एक बार और फोल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार शर्ट पर भी फोल्ड करने से पहले हमें टी शर्ट पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हमारे टी शर्ट के बीच में कुछ न कुछ पहचान होती है कि हमें पता चल जाए कि उसका बीच का पार्ट कहाँ पर है। तो हम इसे टी शर्ट को किनारे से किसी भी साइड के किनारे से पकड़ते हुए, सिलाई किनारे पर ही होनी चाहिए, उसे पकड़ते हुए आप बीच तक जाएंगे। अगर बाजू फुल है तो आप इसे मोड़ेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप दूसरी साइड से भी बीच तक फोल्ड करेंगे। फिर एक बार अच्छे से हाथों से स्पर्श करके देख लेंगे क्या कहीं से मुड़ी हुई तो नहीं है टी शर्ट। उसके बाद हम नीचे से दोनों हाथों से पकड़ते हुए ऊपर तक कॉलर तक लेके आएंगे। इस प्रकार हमारे टी शर्ट पर अच्छे से फोल्ड हो जाता है। जब टी शर्ट पर अच्छे से फोल्ड करना सीख जाओ तो फिर आपको शर्ट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें बीच में बटन लगे हुए होते हैं जहां तक हमें छूकर
किनारे से ऊपर से लेके नीचे तक हमें बटन तक ले जाना है, जो कि स्पर्श करने से समझ में आ जाता है कि कहाँ तक हमें अपने शर्ट को मोड़ना है। इसके बाद उसी साइड की बाजू को, उसकी क्रीज लाइन को पकड़ते हुए इसके ऊपर रखना है। इसी प्रकार हम दूसरी साइड में भी हम बटन पट्टी तक लेकर आएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक फोल्ड करना है। फिर उस साइड की बाजू को हम उसके ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से दोनों हाथों से पकड़ते हुए आप शोल्डर तक लेकर आएंगे। इस प्रकार शर्ट पर फोल्ड हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको कॉलर फोल्ड करने हैं तो कॉलर को फोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉलर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जब आपकी टी शर्ट और शर्ट पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप लेडीज कुर्ते को भी शर्ट की तरह ही फोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए भी हम ऊपर से शोल्डर के पास से नीचे तक आप कुर्ते को फोल्ड करेंगे। इसमें भी पहचान होती है कि गले पर कुछ न कुछ बटन लगा रहता है, कुछ डिजाइन बना रहता है। आप उसे स्पर्श करने से समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ तक फोल्ड करना है। इसके बाद उस साइड की बाजू को हमें इसके ऊपर शर्ट की तरह, जैसे शर्ट में बाजू को उस पर रखा था, उसी प्रकार से फैलाना है। फिर हम दूसरी साइड में भी बीच तक लेकर आएंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बीच में कुछ ना कुछ पहचान होती है, चाहे आपका बटन लगा हुआ हो, वहां तक फोल्ड करके लाना है और इस साइड की बाजू को भी इसके ऊपर फैलाना है। फिर हम नीचे से कुर्ते को उठाते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे। जैसे कि ये एक लॉन्ग कुर्ती है, इसे हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार लेडीज कुर्ते पर फोल्ड हो जाती है आसानी से। इसके बाद हमें सलवार पर फोल्ड करना सीखना होता है। वैसे तो सलवार पर फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर सेमी पटियाला और पटियाला सलवार पर। फिर भी हम इसी सिलाई की सहायता से नीचे से पकड़ते हुए सिलाई को दोनों पैरों की ऊपर तक सिलाई को पकड़ते हुए ले जाएंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। फिर आप हाथों से अच्छे से स्पर्श करके उसकी जो सलवटें है उसे निकाल लेंगे। फिर जो आपका ये सलवार में जो ये आगे की ऊपर की साइड में जो आगे की साइड में निकला हुआ पार्ट होता है उसे अंदर की ओर मोड़ेंगे। फिर नीचे से दोनों पैरों के पार्ट को उठाते हुए ऊपर तक जहां पर बेल्ट लगी होती है वहां तक लेके जाएंगे सलवार। फिर इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। इस प्रकार सलवार पर फोल्ड हो जाती है। सबसे लास्ट में मैं साड़ी पर फोल्ड करना बता रही हूँ। ऐसे साड़ी पर फोल्ड करना आसान भी होता है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण मुश्किल भी होता है। साड़ी को फोल्ड करने के लिए जैसे आपने टॉवल या बेडशीट आदि फोल्ड की है, इसी प्रकार से साड़ी भी फोल्ड हो जाती है। सबसे पहले साड़ी को नीचे किनारे से छूकर देखिए कि फूल किस साइड में है। जब आपको छूने पर ये पता चल जाए कि नीचे की साइड कौन सी है और अंदर की साइड कौन सी है और बाहर की साइड कौन सी है, हमें वैसे सीधी साइड से ही साड़ी को फोल्ड करके रखना चाहिए। साड़ी को फोल्ड करने के लिए एक किनारे से पकड़ते हुए हम लास्ट के किनारे तक लेके आएंगे। अब इन दोनों किनारों को पकड़ते हुए फिर वापस एक बार लास्ट तक जाएंगे। अब फिर हम दोनों साइड से इधर से मतलब एक बार फोल्ड हो चुका है, दोनों साइड से इस तरह से पकड़ेंगे। फिर वापस से हम साड़ी को पकड़ते हुए अब ये चौथी बार फोल्ड हो रहा है। बार बार हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जब ये चौथी बार फोल्ड हो जाए तो आप इसे कहीं पर अच्छे से फैला लेंगे। फिर से आप इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे।
फिर से एक बार और फोल्ड करना है। अगर आप हैंगर में हैंग करके रखना चाहते हो तो आप इतना ही छोड़ दीजिए। अगर आप छोटा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप एक बार और फोल्ड कर लेना चाहिए। अब मैं इस विषय पर चर्चा यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।